जय श्री वेंकटेश। पूरे भारत में जब भी कभी कोई तिरुपति बालाजी मंदिर दर्शन करने का प्लान बनाता है तो उनके मन में सबसे पहले एक ही बात आती है कि घर बैठे उन्हें इस मंदिर की ऑनलाइन दर्शन टिकट बुक करनी पड़ेगी। और यह भी सभी जानते हैं कि ये ऑनलाइन टिकट विंडो जब खुलती है तो कुछ ही मिनटों में कोटा फुल हो जाता है और ये ऑनलाइन टिकट हम सबको नहीं मिलती। इसके बाद श्रद्धालुओं को यही लगने लगता है कि तिरुपति बालाजी की यात्रा है वो नामुमकिन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी के दर्शन करने के लिए एक ऐसा रास्ता भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिसमें किसी ऑनलाइन टिकट लेने का भी झंझट नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तिरुपति बालाजी मंदिर की पैदल यात्रा यानी पद यात्रा के बारे में। अगर आप थोड़े से भी फिजिकली फिट हैं और अगर आप पैदल पहाड़ चढ़कर ऊपर तिरुपति से तिरुमला जा सकते हैं तो आपको तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन करने का एक अलग और आसान ऑप्शन भी मिलता है। वैसे तो हमने तिरुपति बालाजी पर अपना एक स्पेशल 1 घंटे का महा एपिसोड भी बनाया है। उसमें हमने ऑलमोस्ट A to Z सारी जानकारी कवर करने की कोशिश की है, लेकिन इस माइक्रो एपिसोड में हम सिर्फ तिरुपति बालाजी की पैदल यात्रा के बारे में पूरा फोकस करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो हम उस लेंथी लंबे वीडियो में पूरी तरह कवर नहीं कर पाए थे। तो चलिए हम इस तिरुपति बालाजी में होने वाली पावन पैदल यात्रा की इंफॉर्मेशन आपके साथ अब शेयर करते हैं। अगर आप तिरुपति से पैदल यात्रा करने का ऑप्शन चुनते हैं, जिसे हमने आपको पहले ही बताया कि दिव्य दर्शन कहते हैं, हम आपको याद दिला दें कि जो लोग तिरुपति शहर में बिना किसी ऑनलाइन टिकट के दर्शन स्लिप के वहां पहुंच जाते हैं, उनके लिए यह पैदल रास्ता एक दर्शन करने का सुनहरा मौका है, क्योंकि पैदल यात्रा करते समय ही आपको टीटीडी के ऑफिशियल्स वहां पर इन्हीं दिव्य दर्शन टोकन्स को आपको देते हैं। तो इसके लिए आपको एलिपेरी मेट्टू या फिर शिवारी मेट्टू में से कोई एक रास्ता चुनना होगा पैदल यात्रा करने के लिए। इन्हें एलिपेरी मेट्टू या श्रीवारी मेट्टू इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मेट्टू का हिंदी में अर्थ होता है स्टेप्स, स्टेयरकेस या फिर सीढ़ियां, और आप इन्हीं सीढ़ियों के रास्ते तिरुपति शहर से तिरुमला तक पैदल यात्रा करते हैं। अब हम आपको एक टेबल के जरिए क्लियरली बताएंगे कि इन दोनों रास्तों में क्या फर्क है और पैदल चलने के लिए आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। एलिपेरी मेट्टू ट्रैक का डिस्टेंस लगभग 9 किलोमीटर का है, तो श्रीवारी मेट्टू ट्रैक का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 2.1 किलोमीटर का है। एलिपेरी में आपको वेल लिट पेव्ड स्टेप्स मिलेंगे। यह सबसे पॉपुलर पैदल यात्रा का रूट है क्योंकि यह ट्रैक 24 घंटे खुला रहता है। और श्रीवारी मेट्टू का डिस्टेंस तो कम है, पर यह यात्रा स्टीप और इंटेंस होती है, जो अक्सर फिट और यंग डिवोटीज चूज करते हैं। अगर हम बात करें स्टार्टिंग पॉइंट की कि ये एलिपेरी मेट्टू का ट्रैक कहां से शुरू होता है, तो यह रास्ता तिरुपति शहर के अंदर ही अलिपिरी नामक जगह से शुरू होता है, जिसे तिरुमला पहाड़ी का प्रवेश द्वार या फुट ऑफ द हिल्स भी कहा जाता है। जबकि श्रीवारी मेट्टू यह वह रास्ता है जो तिरुपति सिटी से बाहर श्रीनिवास मंगापुरम के पास श्रीवारी मेट्टू नामक गांव से शुरू होता है। अलिपिरी मेट्टू में लगभग 3550 सीढ़ियां हैं, तो वहीं श्रीवारी मेट्टू में 2380 सीढ़ियां हैं। ध्यान दें कि श्रीवारी मेट्टू का रास्ता सुरक्षा कारणों से रात के समय आमतौर पर शाम 5 या 6 बजे के बाद बंद हो जाता है। तो इसलिए अगर आप फिट एंड यंग हैं तो आप श्रीवारी मेट्टू का ट्रैक ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर ट्रैक जो पैदल यात्रा करने वाले लोग लेते हैं वो है एलिपेरी मेट्टू। और दोनों ही पैदल यात्रा के इन रास्तों पर स्टार्टिंग पॉइंट्स में आपको टीटीडी के सामान रखने के काउंटर्स मिलते हैं, जहां आप अपना भारी सामान, लगेज या सूटकेस जमा कर सकते हैं। और टीटीडी के ऑफिशियल्स आपके सामान को गाड़ियों के जरिए ऊपर तिरुमला पहुंचा देंगे, और जब आप पैदल ऊपर पहुंचेंगे तो वहां के काउंटर से आप अपना सामान वापस ले सकते हैं। उस काउंटर का नाम है फ्री लगेज काउंटर। ये CRO ऑफिस के पास में ही लोकेटेड है। याद रखें कि यह दिव्य दर्शन टोकन सिर्फ उन्हीं श्रद्धालुओं को मिलता है जो इन 2 ट्रैक्स पर यानी कि एलिपेरी मेट्टू या श्रीवारी मेट्टू में से किसी एक ट्रैक पर पैदल यात्रा करने का फैसला करते हैं। हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी लगभग 4-5 बजे अपनी पैदल यात्रा शुरू कर दें, क्योंकि यह दिव्य दर्शन टोकन्स भी लिमिटेड होते हैं, यह भी हर किसी को नहीं मिलते। जैसे कि हमने आपको बताया कि टीटीडी के द्वारा ये पैदल यात्रियों को ये जो दिव्य दर्शन टोकन दिए जाते हैं, इनकी संख्या भी लिमिटेड ही होती है। सामान्यतः एलिपेरी मेट्टू मार्ग पर लगभग 10,000 और श्रीवारी मेट्टू मार्ग पर 5,000 टोकन प्रतिदिन जारी किए जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ दिव्य दर्शन टोकन्स की अवेलेबिलिटी और टोकन बांटने का प्रोसेस भीड़ और टीटीडी के प्रेजेंट रूल्स के अनुसार बदल भी सकता है, इसलिए पैदल यात्रा करने से पहले लेटेस्ट अपडेट्स भी जरूर चेक कर लें। एक और जरूरी बात, जब आप पैदल यात्रा करेंगे और आपको ये दिव्य दर्शन टोकन मिलेंगे
तो रास्ते में स्कैनिंग चेकिंग पॉइंट्स भी आएंगे। वहां पर आपको ये दिव्य दर्शन टोकन स्कैन करवाने होंगे। यहाँ चेकिंग पॉइंट का मतलब यह है कि पैदल रास्ते के बीच में बना वह चेक पॉइंट जहाँ टीडीटी के वॉलंटियर्स यह वैलिडेट और कंफर्म करते हैं कि आपने पैदल यात्रा वास्तव में पूरी भी की है या नहीं, या सिर्फ डीडी टोकन लेकर किसी और रास्ते या वाहन से ऊपर तिरुमला पहुंच गए। याद रखें कि अगर आपने पैदल यात्रा करते समय यह दिव्य दर्शन टोकन स्कैन नहीं करवाया तो ऊपर जब आप तिरुमला पहाड़ी पर पहुंच जाओगे तो वह दिव्य दर्शन टोकन मान्य या वैलिड नहीं होंगे। तो यह दिव्य दर्शन पैदल यात्रा तिरुपति की जो हमने अभी तक आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की है, काफी समय से ऐसा ही होता रहा है। वैसे ये दिव्य दर्शन टोकन कहां से और कब मिलते हैं ये डिसाइड करता है टीडीटी, और ये इन्फॉर्मेशन काफी डायनेमिक होती है और टाइम टू टाइम ये चेंज भी होती रहती है। प्लीज नोट करें कि टीडीटी की इस पैदल यात्रा में कुछ रीसेंट चेंजेस भी हुए हैं। जब हमने टीडीटी की हेल्पलाइन से नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश की तो हमें यह पता चला कि फिलहाल लेटेस्ट ऑपरेशनल गाइडलाइंस अब चेंज हुई हैं। तो पहले पैदल यात्रा और दिव्य दर्शन टोकन डिस्ट्रीब्यूशन था क्या, इसके बारे में हमने काफी हद तक आपको इस वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। पहले अलीपेरी मेट्टू और सिरवारी मेट्टू इन दोनों पैदल ट्रैक्स पर पैदल चलते समय ही श्रद्धालुओं को ये दिव्य दर्शन टोकन मिल जाया करते थे। पहले अलीपेरी मार्ग या अलीपेरी रूट पर यह जो टोकन थे ये टीटीडी भूदेवी कॉम्प्लेक्स अलीपेरी बस स्टैंड के सामने जारी किए जाते थे, और वहीं श्रीवारी मेट्टू मार्ग इसके टोकन श्रीवारी मेट्टू के शुरुआती पॉइंट स्टेप 1 से ठीक पहले दे दिए जाते थे, और टोकन मिलने के बाद रास्ते में श्रद्धालुओं का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होता था। अलीपेरी मार्ग पर चलने वाले भक्तों के लिए दिव्य दर्शन टोकन की बायोमेट्रिक स्कैनिंग और वेरिफिकेशन 2083 में पायदान गलीगोपुरम पर होती थी। तो वहीं श्रीवारी मेट्टू पर डीडी टोकन्स की बायोमेट्रिक स्कैनिंग 1200 स्टेप के आसपास हुआ करती थी, जहां आपको टोकन स्कैन करवाना होता था। तो इस तिरुपति पैदल यात्रा में जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। अलीपेरी रूट, अलीपेरी से पैदल चलने वालों के लिए दिव्य दर्शन टोकन की सुविधा फिलहाल बंद है। इस रूट पर अभी सिर्फ एसएसडी स्लॉटेड सर्व दर्शन टोकन ही मिल रहे हैं फिलहाल, वो भी अगर अवेलेबल हो तो। और अब बात करते हैं श्रीवारी मेट्टू रूट की। तो पहले जब आप इस श्रीवारी मेट्टू रूट पर पैदल यात्रा किया करते थे तो आपको इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर ही दिव्य दर्शन टोकन मिल जाया करते थे, लेकिन अभी रीसेंट चेंजेस के अकॉर्डिंगली अब ये दिव्य दर्शन टोकन जो श्रीवारी मेट्टू के रूट के लिए ही अवेलेबल हैं, वो आपको मिलेंगे भूदेवी कॉम्प्लेक्स पर ही, जो अलीपेरी बस स्टैंड के पास स्थित है। तो इसके लिए आपको सुबह सुबह पहले अब भूदेवी कॉम्प्लेक्स जाना होगा और वहां से आपको ये दिव्य दर्शन टोकन लेने होंगे, और फिर उसके बाद आपको इस श्रीवारी मेट्टू ट्रैक पर पैदल चलना होगा। तो प्लीज नोट, हमने वीडियो में आपको पहले भी बताया था कि ये दिव्य दर्शन टोकन्स लिमिटेड होते हैं और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे मिलते हैं। तो लोग अक्सर सुबह जल्दी लाइन में लग जाते हैं, तो इस टोकन को मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ज्यादा रश हो तो सुबह 2 से 3 बजे के अराउंड भी लोग भूदेवी कॉम्प्लेक्स पर खड़े हो जाते हैं लाइन में इन दिव्य दर्शन टोकन्स को लेने के लिए। तो जितनी जल्दी आप इस भूदेवी कॉम्प्लेक्स पर श्रीवारी मेट्टू के लिए ये टोकन लेने के लिए आ जाएंगे, आपके चांसेस इस टोकन को मिलने के काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि श्रीवारी मेट्टू रूट तिरुपति से लगभग 17 किलोमीटर दूर श्रीनिवास मंगापुरम के पास से शुरू होता है। तो भूदेवी कॉम्प्लेक्स से श्रीवारी मेट्टू तक टीटीडी की फ्री बसेस चलती हैं, आप वो ले सकते हैं, या फिर निजी ऑटो या टैक्सी से भी यहाँ पहुंच सकते हैं। आपको लगभग 20 से 30 मिनट ही लगेंगे। तो प्लीज ये बात नोट करें कि टीडीटी अपने ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस पैदल यात्रा का रूट और साथ में दिव्य दर्शन टोकन का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। हो सकता है भविष्य में इस अलीपेरी रूट के लिए आपको दिव्य दर्शन टोकन फिर से मिलना शुरू हो जाए, लेकिन फिलहाल के लिए अभी वह बंद है। तो इसलिए अगर आप तिरुपति पैदल यात्रा करने का प्रोग्राम बना रहे हो तो हम आपको सिर्फ यही एडवाइस देंगे कि एक बार अपनी पैदल यात्रा शुरू करने से पहले टीटीडी की हेल्पलाइन से आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। टीटीडी ऑफिशियल्स आपकी पूरी हेल्प कर देंगे। इन टीटीडी हेल्पलाइन नंबर्स को हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, साथ में हमने यहाँ भी आपके लिए इनको डिस्प्ले कर दिया है। मान लो कि आपको दिव्य दर्शन टोकन मिल गया तो क्या करें, और मान लो यात्रा करते समय आपको दिव्य दर्शन टोकन नहीं मिला तो फिर क्या करें। जब आपके पास दिव्य दर्शन टोकन होंगे तो फिर आपको तिरुमला पहुंचने के बाद VQC यानी वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 2 में बने स्पेशली डेजिग्नेटेड एंट्री पॉइंट्स या टोकन पर लिखे हुए कंपार्टमेंट या स्थान पर समय से रिपोर्ट करना होगा। और मान लो पैदल यात्रा करते समय यह दिव्य दर्शन कोटा खत्म हो गया और आपको यह टोकन नहीं मिला, तो फिर भी आप पैदल यात्रा करते हुए तिरुमला तो पहुंचेंगे ही, पर इस सिचुएशन में आपको सामान्य सर्व दर्शनम
नॉर्मल सर्व दर्शनम यानी बिना टोकन वाली मुफ्त लाइन में लगना होगा। इसका थोड़ा सा यह नुकसान है कि जहां जिनको दिव्य दर्शन टोकन मिल जाएंगे उनकी बारी तो दर्शनों में जल्दी आ जाएगी, लेकिन बिना टोकन वाले दर्शनों में बहुत समय लग सकता है। 10 से 12 और 24 घंटे तक भी लग जाते हैं। और अगर आपके पास टोकन नहीं भी है फिर भी आपको सीधे VQC वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 2 जहां पर DD टोकन्स वालों ने रिपोर्ट किया था वहीं रिपोर्ट करना है। वहां की मुख्य फ्री दर्शन लाइन के एंट्री पॉइंट पर जाकर आपको लाइन में लग जाना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लियर हो गया होगा कि चाहे आपके पास DD टोकन है चाहे नहीं है, फिर भी दोनों सिचुएशनों में ही आपको सर्व दर्शनम की लाइन में ही लगना है। लेकिन अगर DD टोकन हुआ तो आपको एक फास्ट ट्रैक लाइन मिल जाएगी जिससे आपके दर्शन जल्दी हो जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप सुबह जल्दी पैदल यात्रा शुरू करें तो आपको दिव्य दर्शन टोकन मिल जाएगा और जो आपका दर्शन करने का समय होगा वो कम हो जाएगा। तो प्रिय भक्तों, हम ये आशा करते हैं कि अब आप ये समझ ही गए होंगे कि घर बैठे अगर आपको तिरुपति बालाजी दर्शन टिकट ऑनलाइन नहीं मिली तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप फिर भी तिरुपति बालाजी के दर्शन पैदल यात्रा करके कर सकते हैं। तो अपने आप को फिट रखिए, ये तिरुपति की पैदल यात्रा करिए और श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी के चरणों में सिर नवाएं। और हाँ, अगर आप तिरुपति बालाजी के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं कि जैसे यह स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट कैसे मिलता है, VIP दर्शन टिकट, लड्डू प्रसादम या अन्न प्रसादम कहाँ मिलता है, इसके अलावा और भी TDD के जितने भी हिडन रूल्स हैं उनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप हमारा 1 घंटे का स्पेशल मास्टर गाइड जो तिरुपति बालाजी पर प्रोग्राम है वह भी देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे और साथ में कमेंट को भी पिन कर देंगे जिसमें उस वीडियो का लिंक होगा। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने उन जानने वालों तक जरूर पहुंचाइएगा जो फिजिकली फिट हैं और तिरुपति बालाजी के दर्शन करना चाहते हैं और ये पैदल यात्रा करना वो अफोर्ड भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। गोविंदा गोविंदा, जय श्री तिरुपति बालाजी महाराज।